Shall we just begin with a word of prayer? आइए हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। Our Heavenly Father, we come into your presence again with so much need in our hearts and in our lives. हे स्वर्गीय पिता, हमारे हृदय और हमारे जीवन में एक बहुत ही ज़रूरत के साथ हम आपके सामने आते हैं And we want you to speak to us, Lord. You know our need. और प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमसे बात करें। आप हमारी ज़रूरतों को जानते हैं। We pray that this time we spend together will be a time of blessing for each one of us. और हम चाहते हैं कि ये समय जो हम बिताते हैं प्रभु, ये हर एक के लिए आशीष का कारण ठहरे। Thank you for making it possible for us to meet again. We pray प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हम सबका एक साथ मिलना आपने इस तरीके से संभव किया that you'll speak to each one of us again. We ask in Jesus' name. और हम चाहते हैं कि एक बार फिर से आप हम सबसे बात करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen. I want to echo the song that we just sang, What a Friend We Have in Jesus. Because the burden that I have on my heart is on those same lines. और मैं उस गाने को दोहराना चाहती हूँ जो हमने अभी गाया कि कैसा यीशु मित्र प्यारा। और मेरे हृदय में जो बोझ है वो भी उसी के संबंध में ही है। These are uncertain days, or what the Bible might call perilous days maybe. और ये जो है अनिश्चित समय है और जो बाइबल कहती है कि वो खतरनाक या बहुत ही विकट वो दिन है। I wonder if we are in those perilous days, and our greatest need is God. और हम जो है इन विकट दिनों में और हमारी सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो परमेश्वर है। And He's the only one who can comfort us and give us some hope, security, because everything in this world seems to be changing. और केवल वही है जो इस संसार में जहाँ सब कुछ बदल रहा है वो हमें वो आशा और वो सिक्योरिटी केवल वही दे सकता है। We cannot predict what's going to happen, especially for our children. Like we say, maybe in a couple of months they'll go back to school. और हम नहीं कह सकते कि आगे क्या होने वाला है, खास करके हमारे बच्चों के विषय में। और हो सकता है कि शायद कुछ दिनों बाद वो वापस स्कूल में जाएं। Then we hear that maybe they won't go back to school, they'll still be with us. और फिर हम सुनते हैं कि हो सकता है शायद वो स्कूल ना जाएं और वो हमारे साथ घर पर ही रहें। Then some people say maybe they'll lose a whole year if they don't go to school. और कुछ लोग कहते हैं कि वो अपना पूरा साल शायद गवा देंगे अगर वो स्कूल नहीं जाएंगे। But if they go to school, they may get sick. So much of uncertainty. और अगर वो स्कूल जाएंगे तो शायद वो बीमार पड़ जाए। कितनी सारी अनिश्चितताएं हैं इसमें। And we are so involved in that because it concerns us, our children, our husbands' jobs, our parents who are here with us or far away. और हम इन सारी बातों जो है ये हमें सताती है क्योंकि हमारे बच्चों से संबंध रखती है, या हमारे पति से जो जॉब करते हैं, या हमारे माता पिता से जो हमसे दूर या बहुत दूर है, क्योंकि बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। And all that uncertainty, we don't know where to find comfort except in God. और इतनी सारी अनिश्चितताएं हैं और हम नहीं जानते कि कहाँ पर हम उस विश्राम को पाएं, वो केवल परमेश्वर में है। Some of the sisters have sent me emails and telling me, asking me, we know that we should spend time in prayer, but how? और बहुत सारी बहनों ने मुझे ईमेल भेजा और उन्होंने मुझसे पूछा है कि हाँ, हम जानते हैं कि हमें प्रार्थना करनी है, पर कैसे करें? How can we pray? Can you give us some help about, we are so busy with our work, we have to take care of our families, our husbands are at home, और हम किस तरीके से प्रार्थना करें? हम बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, हमारे बच्चे घर पर हैं, हमारे पति जो है वो घर पर है। To spend so much time cooking and taking care of things which we didn't normally have to do, extra things. और हमें जो है खाना बनाना है और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, और हमें बहुत सारी जो अतिरिक्त चीज़ें हैं इस समय में हमें करनी पड़ रही हैं। And our children are there running around. We have to see that they are comfortable and they are not getting themselves into trouble or troubling us. और जो घर पर हैं बच्चे हैं और वो यहाँ वहाँ भागते, हमें देखना है कि वो जो है परेशान ना हो, या फिर वो किसी और को परेशानी में न डालें या खुद को चोट ना पहुँचाएं। With all that, we need to pray, but how can we pray? And that's the question
which comes to many sisters. और इन सारी बातों के साथ हम जानते हैं कि हमें प्रार्थना करना है, पर हम कैसे प्रार्थना करें? और ये सवाल है जो बहुत सारी बहनों के मन में और बहुत सारी जवानों के मन में आता है। Many young people. And I thought when I came here, I'll have more time to pray. But it's not, doesn't work out like that. जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने सोचा कि मेरे पास अधिक समय होगा प्रार्थना करने के लिए, पर ये इस तरीके से नहीं हुआ। I thank God for bringing me here so that I can discipline myself to spend more time. And so because I have more time, I'm accountable to God. और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझे यहाँ पर लेकर आया और ताकि मैं अपने आप को अनुशासित कर सकूँ, और क्योंकि मेरे पास अधिक समय है तो मैं प्रभु के प्रति जो हूँ जवाबदेह हूँ। How do I spend that time? And how can I help others in the time which God has given me? और मैं अपने समय को कैसे बिताती हूँ और जो परमेश्वर ने समय दिया है उसमें मैं कैसे दूसरों की मदद कर सकती हूँ। And that's what I want to talk about, a great needy topic that is our prayer life. और उसी बारे में मैं बात करना चाहती हूँ जो सबसे ज़्यादा अधिक ज़रूरत है, और वो है हमारा प्रार्थना का जीवन। You know, in the heathen country, which many of us grew up in India, we know how heathen people pray. और अविश्वासी देश में जहाँ पर जैसे जो भारत देश जहाँ पर हम बड़े हुए, हम जानते हैं कि अविश्वासी लोग किस तरीके से प्रार्थना करते हैं। Keep on chanting things or repeating things or repeat the name of their gods. और वो जो है कुछ बातों को दोहराते हैं और या फिर अपने कुछ देवताओं के जो नाम को है उसको दोहराते रहते हैं। And we know that's wrong. Then we read in the Old Testament how God taught the children of Israel how they could come to him. और वो गलत है, और हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने इजराइलियों को सिखाया कि किस तरीके से वो उसके पास आ सकते हैं। It was not easy for them in those days. They could not come so freely. और उन दिनों में ये उनके लिए इतना आसान नहीं था, वो इस तरीके से आसानी से स्वतंत्र रूप से परमेश्वर के पास नहीं आ सकते थे। Straight to God's presence. Even Moses couldn't enter the tabernacle in the beginning. They had to wait. और जो मूसा है वो भी परमेश्वर के तंबू में इस तरीके से प्रवेश नहीं कर सकता था, उन्हें इंतजार करना पड़ता था। The priest, and they had to offer sacrifices. They had to come on specific days. और जो उन्हें है महायाजक का इंतजार करना पड़ता था कुछ खास दिन के लिए, और कुछ जो है खास बलिदान उन्हें चढ़ाने पड़ते थे। And they had to dress the way God had prescribed. They had to sacrifice an animal which God had prescribed. और उनको उस तरीके से वस्त्र पहनने होते थे जो परमेश्वर ने ठहराए हैं, और उस तरीके और वो ही जानवर वो बलिदान चढ़ाते थे जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराए हैं। They should be sure that they eat the type of food which God had recommended and prescribed. If they eat other type of food, there'd be some punishment. और उन्हें निश्चित करना होता था कि वो वही उसी प्रकार का भोजन खाएं जो परमेश्वर ने उनसे कहा है, और अगर वो दूसरी तरह का भोजन अगर खाते तो उन्हें उसका दंड भी मिलता था। With all those fears, and that is the same God we are worshipping. और इन सारे भय के साथ वो रहते थे, और उसी परमेश्वर की हम भी आज आराधना करते हैं। But those days they couldn't come so freely to God. But how much easier it is for us. और उन दिनों में वो इस तरीके से परमेश्वर के पास आसानी से नहीं जा सकते थे, पर आज हमारे लिए ये कितना आसान है परमेश्वर के पास जाना। We are so thankful to God that we can come straight into God's presence. और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। And not only that, we can call him Father. In the Old Covenant, people couldn't call him Father. They had to call him by other names, Jehovah. और पुराने नियम में जो है वो उसे पिता कहकर नहीं बुला सकते थे, उन्हें यहोवा उसे कहकर बुलाना पड़ता था, पर हम जो है आज उसे पिता कहकर बुला सकते हैं। They could not even use that word in at wrong times. They should not take it in a wrong way. और वो जो है परमेश्वर का नाम जो है गलत समय पर नहीं ले सकते थे, या फिर उसका गलत तरीके से इसका भी इस्तेमाल वो कभी नहीं कर सकते थे। And we can go straight to God's presence. That's all because of Jesus,
Jesus died for our sins and he shed his precious blood and we can become his children. और यीशु मसीह के कारण जिसने जो वो हमारे लिए मारा गया और जिसने अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाया, उसके कारण हम उसकी सीधे उसकी उपस्थिति में जा सकते हैं, उसे पिता कह सकते हैं और हम उसके बच्चे हैं. And that's the way, and then only we can call him Father. And when we come to him and we call him Father, what do you think he'll tell us? और हम उसे पिता कहकर बुला सकते हैं. और जब हम उसे पिता कहकर बुलाते हैं, उसके पास आते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि वो क्या कहेगा? No, I'm busy now. You know, we go to our dad who's sitting in the next room and we say, Dad, can I talk to you? Can I tell you something? I have this problem. और हम उसे हे पिता कहकर बुला सकते हैं. हमारा जो एक पिता जो एक कमरे में है, दूसरे कमरे में, और हम उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि डैडी मुझे आपसे बात करनी है और मेरे पास ये समस्या है. Can I share with you? Suppose we go to God like that and if he says, no, come on Sunday. और इसी तरीके से हम परमेश्वर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि ऐसी समस्या है, तो क्या वो ये कहेगा कि नहीं अभी मत आओ, तुम संडे को आना, Or come in the evening, or come at night. He never sends us away like that. या फिर तुम शाम को आना या रात को आना? वो कभी भी हमें इस तरीके से वापस नहीं भेजता है. He's always waiting for us. He's longing that we come to him. वो हमेशा हमारा इंतजार करता है और वो लालसा करता है कि हम उसके पास आएं. It's only the difficulties on our side. We are not ready to go to him. और जो समस्या है वो हमारे तरफ से है कि हम उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं. We are so taken up with our own things, and we delay. Even when we have some problem, we take our own time and we try other methods. और हम जो है हम जो समय लेते हैं या हमें कोई समस्या भी होती है तो हम दूसरे तरीकों को अपनाते हैं. And then we say, okay, now let me go to God. और उन सब को करने के बाद फिर हम कहते हैं कि चलो अब मुझे परमेश्वर के पास मैं जाता हूँ. But God is there waiting for us, and we can go to him and we can say, Lord, Father, I have this problem. And when we go to him, he says, here I am, daughter. Here I am, my child. और जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि पिता मुझे ये समस्या है, तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ मेरी बेटी, मैं यहाँ पर हूँ मेरे बच्चे. I'm here waiting for you. You can come. Anytime you want, you can come and you can tell me. Don't worry about it. I'll take care of your problem. और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ, तुम कभी भी किसी भी समय मेरे पास आ सकते हो और मैं तुम्हारी समस्या को देखूंगा, किसी भी बात की तुम चिंता मत करो. It's so comforting when we hear, when we know that's the Father we have. And Jesus longs to have that fellowship with us. और ये कितना आराम दिलाने वाली बात है, तसल्ली की बात है कि हमारे पास ऐसा पिता है और हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे साथ उस सहभागिता को करने की लालसा रखता है. God and God wants to always have that fellowship with us. और परमेश्वर हमेशा हमारे साथ वो जो सहभागिता है उसको करना चाहता है. And there are, when we think of time of spending time with the Lord in prayer, there are so many distractions that can come to us. और जब हम प्रभु के साथ प्रार्थना में समय बिताने के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें भटकाती हैं. Like for instance, when we want to sit down to pray, as soon as we sit down, multitude of thoughts come to our mind. जैसे हम प्रार्थना में बैठते हैं तो बहुत सारे विचारों की पहाड़ जो है वो हमारे मन में आने लग जाती है. Oh, I have to set this right. I have to start the lunch. I have to do this. I have to do that. कि अरे मुझे तो ये काम करना है, मुझे तो अभी खाना बनाने शुरुआत करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. I wonder if I switched off this cooking. Did I switch off the oven or did I turn it on or some other, or just then the child may cry or something else, some distraction. और हो सकता है कि क्या मैंने वो ओवन जो है उसको बंद किया या चालू खोला है, या फिर जो है मुझे ये काम करना है, या फिर उसी समय बच्चा रोने लग जाते हैं. कुछ भी अलग अलग तरह के जो है हम भटकने लगते हैं. But we have to make a choice. We have to say, Lord, I want to spend this time. पर उस समय हमें चुनाव करना है, हमें कहना है प्रभु से कि प्रभु मैं आपके साथ समय बिताना चाहती हूँ. I long to spend this time with you. I want to make that top priority in my life.
और मैं प्रभु तेरे साथ समय बिताने की लालसा रखती हूँ और मैं उसे मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाना चाहती हूँ। So, and in these days, how do we do that? For me, I can say, as soon as I wake up, I discipline myself. और इन दिनों में हम इसको किस तरीके से करें? मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि जैसे ही मैं उठती हूँ, मैं अपने आप को अनुशासित करती हूँ और मैं अपने आप को अनुशासित करना चाहती हूँ। I want to discipline myself to think of God and say, Lord, thank you for waking me up. Thank you for giving me health and strength. और मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे जगाया और प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे जो ताकत दी है। Thank you that I can move my hands and legs and my mind is working. प्रभु धन्यवाद कि मेरे हाथ और पैर जो है वो चल रहे हैं और जो मेरा दिमाग है वो भी काम कर रहा है। Or I can function without anybody's help except your help. I can take care of myself and take care of my family. और बिना किसी की सहायता के बिना केवल आपकी सहायता से मैं जो है अपने आप का ध्यान रख सकती हूँ और अपने परिवार का भी ध्यान रख सकती हूँ। Just a short time of prayer like that to begin the day makes the day so much easier. और इस तरीके से एक छोटी सी प्रार्थना की शुरुआत करना, करते हुए दिन की शुरुआत करना दिन को बहुत ही सुंदर बनाता है। It's not that we stop with that. You know, in our younger days when we didn't have family was. और यहीं पर हमें नहीं रुक जाना है। हम जानते हैं कि हमारे जवानी के दिनों में जब हमारे पास परिवार की जिम्मेदारी नहीं थी, responsibilities and we were students, we couldn't discipline ourselves to having a quiet time. और जब हम छात्र थे तब हम अपने आप को अनुशासित कर सकते थे कि हम परमेश्वर के साथ एक अलग समय, एक क्वाइट टाइम को हम बिताएं। Now that concept of quiet time is so difficult, but those days we set apart as soon as we wake up. पर उन दिनों में जो है जैसे ही हम जगते थे हम परमेश्वर के लिए एक समय को अलग से निकालते थे। And we are ready, we open our Bible and we spend our time, maybe half an hour, reading the word and then praying for ourselves and for our family. और उस समय हम उठते थे और उस समय को अलग निकालते थे जहाँ हम बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे और अपने लिए, परिवार के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे। And our immediate needs. That was good, but now we can't have that quiet time. We can never have a time of quietness. पर अब शायद वो जो अलग से समय निकालना, वो जो क्वाइट टाइम है, शायद वो संभव नहीं हो पा रहा है। Except when maybe at night. But we can. It doesn't mean that we have to shut off God from our life at all. तो वो जो क्वाइट टाइम है शायद वो अभी निकालना मुश्किल है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर को जो अपने जीवन से निकाल दें या उसको बाहर कर दें। We have to grab the time which whenever we can. और जब भी हमें समय मिलता है हमें तुरंत उस समय को जो है झपट लेना है। I find that after I start the breakfast and breakfast is done, then and while I'm doing the breakfast also I can pray. I can sing a song and lift up my heart. Even say, my Jesus, I love you. और जब मैं नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता बनाते हुए भी मैं प्रार्थना कर सकती हूँ, आराधना कर सकती हूँ, अपने हाथों को उठाकर कह सकती हूँ कि यीशु मसीह मैं आपसे प्रेम करती हूँ। You're the best person for me. I long to be with you. और प्रभु आप ही सबसे अच्छे व्यक्ति हैं मेरे लिए और मैं आपके साथ समय बिताना चाहती हूँ। That one sentence brings tears to my eyes and I say, Lord, that you're everything to me. और सिर्फ ये एक जो सेंटेंस है वो मेरे आंखों में आंसू लाता है और मैं कहती हूँ कि प्रभु आप ही मेरे लिए सब कुछ है। You're the greatest person for me. I love you, Lord. और आप ही सबसे महान व्यक्ति मेरे लिए हैं और मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। You know, when we love somebody, just to say, I love you, means so much to that person. जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे कहना कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, ये जो है बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। It means so much to us and to God when we tell him, Lord, I love you. और जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्यार करती हूँ, वो उसके लिए और हमारे लिए भी बहुत मायने रखता है। Even that is a prayer. And then while we are cooking our breakfast, singing a song of praise. और ये ऐसा कहना भी एक प्रार्थना है। और जब हम हमारा जो नाश्ता बना रहे हैं उस तरीके से आराधना करना, repeating some Bible verse or even whispering a prayer, Lord, help me today to be true and faithful to you.
और उस समय प्रार्थना करना या किसी वचन को दोहराना या इस तरीके से कहना कि प्रभु मेरी मदद करे कि मैं सच्चाई और से मैं चल सकूं। You know I have so much need, but help me. प्रभु आप जानते हैं कि बहुत सारी ज़रूरतें हैं, प्रभु आप मेरी मदद Just करें। grab those little moments that we get, that attitude of prayer. That's why when the Lord said, pray without ceasing, it's not that we have to be on our knees. और ये जो छोटे छोटे समय मिलता है हम उसको जो है झपट ले, उसको ले। इसीलिए प्रभु ने कहा कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। उसका अर्थ ये नहीं है कि हमें हर समय अपने घुटनों पर रहना है, All the time praying, but little bits of time which we can grab. Prayer is like breathing. पर ये छोटी छोटी जो प्रार्थनाएं है समय निकाल कर करना, प्रार्थना करना जो है वो एक सांस लेने के समान है। We are not conscious of it, but when we are in God's presence, prayer can be like that. और हम इसके लिए सचेत नहीं हैं, पर जब हम प्रभु की उपस्थिति में होते हैं ये इस तरह से हो सकती है। Just like we breathe in and out, we can say, Lord, I want to spend this time with you. जैसे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वैसे हम कह सकते हैं कि प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में रहना चाहती हूँ। Even if I'm conscious or not conscious of you, let me be always available and be in your presence. चाहे मैं सचेत हूँ या सचेत हूँ, प्रभु होने दीजिए कि मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँ और आपकी उपस्थिति में मैं रहूँ Throughout the day. And then, but that's not enough. You know, when we are so busy and we don't have time to sit down and eat a meal. पर सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। जब हम बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं तो हमारे पास समय नहीं होता कि हम बैठकर आराम से खाना खा सकें। What do? We grab an energy bar and we eat it. तो हम क्या करते हैं, हम एक एनर्जी बार या कोई ऐसा कोल्ड ड्रिंक जो होता है उसे लेते हैं, Or we gulp down, we have a sip of our drink and we keep sipping it. Not that we are addicted to it, but we feel that we need that energy. तो हम क्या करते हैं, वो जो एनर्जी बार है ड्रिंक है, हम उसको लेते हैं और हमें लगता है कि हाँ हमें उसकी ज़रूरत है। It's like that. In between, while we're doing our work, we grab the time which we get. और ये इसी प्रकार से है, हमारा काम करते हुए जो हमें समय मिलता है हम उसे ले लेते हैं। But that's not enough. We need to spend some time alone with the Lord when सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, पर ज़रूरी है कि हम एकांत में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें। we take our Bible, open it, and have a disciplined time. Maybe a short time. Read a short passage. And और हम अपने आप को अनुशासित करते हैं और हम जो है हमारा बाइबल लेते हैं और प्रभु के साथ जो है हम बैठते हैं। spend the time in the Lord's presence. Pray for our immediate need, and later on we'll meditate on the Lord's prayer with the prayer which Jesus taught us to. और हम उस समय जो है हमारी जो ज़रूरतें हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं और जो प्रभु की प्रार्थना है जो बाइबल में लिखी है हम उस पर भी मनन करेंगे। Pray and see how we can pattern our prayer according to the prayer that he taught. और इन प्रार्थनाओं में मनन करते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से हम भी अपनी प्रार्थनाओं को उस तरीके से ढाल सकते हैं जो यीशु मसीह ने सिखाई। There are three main prayers that Jesus prayed which are recorded. और ऐसी तीन मुख्य प्रार्थनाएं हैं जो बाइबल में जिनका उल्लेख किया गया है। Of course, he prayed short prayers, like he said, Father, I know that you always hear me. और छोटी छोटी प्रार्थनाएं भी हैं जो बाइबल में लिखी है, जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू हमेशा मेरी प्रार्थना को सुनता है। And prayers like that. And also we know that he spent many hours in prayer when he used to go to the wilderness or to some lonely place or to the mountain. और हम जानते हैं कि उसने कई घंटे भी प्रार्थना में बिताए, जब वो जंगल में जाता था या वो किसी एकांत जगह पे जाता था या पहाड़ों पर अकेला जाता था। In between to spend maybe a whole night in God's presence. और बीच बीच में और कई बार पूरी रात प्रभु की उपस्थिति में बिताने के लिए। So there were longer periods which Jesus spent in prayer. But there are three main prayers which Jesus prayed are recorded, and they और ऐसी प्रार्थनाएं भी हैं जो लंबे समय तक प्रभु ने की। तो तीन मुख्य प्रार्थनाएं हैं जो बाइबल में लिखी गई हैं। are so meaningful. I mentioned about the Lord's Prayer. I will come to that. The second prayer
which I often like to meditate, is in John chapter 17. तो पहली प्रार्थना जो है वो परमेश्वर की प्रार्थना है, प्रभु की प्रार्थना है। और जो दूसरी प्रार्थना है वो उसका उल्लेख यूहन्ना 17 में किया गया है, जिस पर मैं मनन करना पसंद करती हूँ। Where Jesus prayed for his disciples just before he left, before he left the earth, and he knew that he was going to leave the disciples. और वो प्रार्थना जो उसने की जब वो इस पृथ्वी को छोड़ने वाला था, वो जानता था कि अब वो अपने चेलों को छोड़कर जाने वाला है। He was going to the Father. That reminds me of a time when my mom was going to have surgery. और ये मुझे उस समय की याद दिलाता है जब मेरी जो माँ है उनकी एक बड़ी सर्जरी होनी थी। Big surgery for cancer, and the day before that I was with her in the ward. और एक कैंसर की बड़ी सर्जरी होनी थी और उस सर्जरी से एक दिन पहले मैं वार्ड में अपनी माँ के साथ थी। And my youngest brother hadn't started going to school, but she got some paper and she wrote to each of the children. और मेरा जो सबसे छोटा भाई है उसने अभी स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया था, और मेरी माँ ने एक पेपर लिया और हर एक के लिए कुछ कुछ लिखा। Because she thought she might not come through the surgery. So she wrote to each of them. Out of her heart she wrote. और उसने सोचा कि शायद इस सर्जरी के बाद वो शायद वापस कभी नहीं आ पाएगी हमारे पास, इसलिए अपने हृदय से उसने हर एक के लिए हम सब भाइयों बहनों के लिए कुछ कुछ लिखा। How much she loves them and how they should do this and should do that. And each one, what their need was, she said, remember that you should do this and remember to do this and remember to, you don't like vegetables but make sure you eat your vegetables. तो उसने अपने हृदय की गहराई से हम सब के लिए लिखा कि तुम्हें देखो इस चीज़ को करने की ज़रूरत है, देखो तुम्हें ये करना है, और याद रखना तुम्हें जो है वो तुम्हें सब्जियां पसंद नहीं है पर तुम्हें सब्जियां भी ज़रूर खानी है। ये सब चीज़ें उसने हम सब के लिए लिखी। And things like that for each of the children she wrote. And she wrote one to me and she said, this is for the youngest one. He can't read, but you must read it out to him when the time. और उसने एक जो है मेरे सबसे छोटे भाई के लिए भी लिखा, और उसने मुझसे कहा माने कि तुम्हारा सबसे छोटा भाई जो है वो अभी पढ़ नहीं सकता, पर तुम उसे पढ़कर ये समझाना। I felt very sad because I thought maybe she won't come out of the surgery. और उस वक्त मुझे बहुत दुख लगा और मुझे भी लगा कि शायद वो सर्जरी के बाद फिर वापस नहीं आएगी। And how will I feel when I look at all these papers and I have to give them? But thank God she came through the surgery and she lived for many years. तो मुझे कैसा लग रहा था जब मैं उन सारे जो है पत्रों को देख रही थी, और पर प्रभु का धन्यवाद हो कि वो सर्जरी के बाद वापस आई और काफ़ी सालों तक हमारे साथ रही जिंदा। But at that time I told Mom, don't worry. I'll take care of you. Even if anything, I know nothing will happen to you, but if anything happens, I'll take care of the younger ones. और मैंने माँ से कहा कि आप चिंता मत करो, आपको कुछ भी नहीं होगा, और अगर कुछ हुआ भी तो मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं होगा, और अगर कुछ हुआ भी तो भी मैं सारे छोटे भाई बहनों सबका ख्याल रखूँगी। Don't worry about it. But that was a small, but there was so much sorrow in my heart when I thought of what my mom was going through. पर उस समय जो है वो मेरे हृदय में बहुत दुख था, और मैं समझ पा रही थी कि मेरी माँ किस चीज़ से होकर गुजर रही है। That's a small fraction of what Jesus must have felt when he prayed that prayer in John chapter 17. और ये शायद वो जो यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था यूहन्ना 17 में, उसका एक छोटा सा अंश है जो शायद उस समय हम लोग महसूस कर पाए। When you get time, you must go through that prayer and repeat it and read it not just once, as many times as possible. You read that prayer and say. और जब भी आपको समय मिले आप ज़रूर इस प्रार्थना को पढ़ें, और सिर्फ एक बार नहीं कई बार पढ़ें और उस पर मनन करें। Father, I'm coming to you. Take care of these children, these ones whom you have given me. Make them united. और यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैं आपके पास आ रहा हूँ, और इन बच्चों का जिन्हें आपने मुझे दिया आप उनका ध्यान रखें और उन्हें आप एक करें उन सबको। Make them love each other. Let them be one as you and I are one. और होने दीजिए कि वो एक दूसरे को प्यार करें, और जैसे आप और मैं पिता एक है वैसे ही ये भी जो है एक होने पाए। The Father and I are one in such a close way
and He wants us to be one with Him and one with each other. और जैसे पिता और यीशु मसीह इतनी नज़दीकी से एक दूसरे के साथ एक है, वैसे ही वो चाहते हैं कि हम भी पिता के साथ एक हो और साथ ही एक दूसरे के साथ भी हम एक हो जाएं। And He said, Father, keep them from the evil one. Sanctify them in Thy truth. Thy word is truth. और प्रभु यीशु ने कहा कि पिता आप उन्हें बुराई से बचाए रखें और आप उन्हें पवित्र करें अपने वचन के द्वारा, आपका वचन सत्य है। Things like that mean so much, and Jesus prayed from the depth of His heart for us. And और ऐसी बहुत सी बातें जो परमेश्वर के लिए बहुत मूल रखती थी और अपनी दिल की गहराई से प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रार्थना को किया। that's a prayer that I like to meditate on. Then the prayer in Gethsemane. That's another prayer which is recorded. और ये जो प्रार्थना है, मैं इस पे मनन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक और प्रार्थना जो लिखी गई है वो है गतसमनी की प्रार्थना। He said he prayed for an hour, but only one sentence or two is recorded. और ऐसा लिखा है कि उसने घंटे तक प्रार्थना करी, पर केवल एक या दो ही वाक्य उसके मुख से निकल पाए। Father, if it be possible, take this cup away from me. हे पिता, अगर हो सके तो ये प्याला तू मुझसे हटा ले, But yet not my will, but thine be done. फिर भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। How much agony was there for him. And I remember listening to a tape. और उस समय कितना दर्द उसके हृदय में होगा। मुझे याद आता है, मैंने एक टेप को सुना था in Santosh's house, where the scripture was read aloud and the children could listen to it. And there it says, when Jesus prayed that, he said, Father, where are you? I can't see you. और ये टेप जो था शायद संतोष के घर में था, सुना था मैंने। और जहाँ पर ये जो था वो वचन को कहा जा रहा था, और वहाँ पर यीशु मसीह ने पिता से कहा कि पिता आप कहाँ हैं? It's all dark. Where are you, Father? It was like that for Jesus at that time. और पूरा अंधकार है और आप कहाँ हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। और यीशु मसीह के लिए इस प्रकार से ये था। When the whole sin of the whole world, our sin, your sin and my sin, and the sin of the whole world was on him, and God had forsaken him. जब आपका, मेरा और पूरे संसार का पाप यीशु मसीह पर लाद दिया गया और पिता ने उसे छोड़ दिया। Because God can't stand sin. And for those brief moments, Jesus said, Father, don't forsake me. I can't see you, but please don't leave me alone, Father. और यीशु मसीह ने कहा कि पिता आप मुझे ना छोड़े, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। हे पिता आप मुझे ना भूल जाएं। That is the prayer. And when the Lord says, Jesus prayed, Lord, not my will, Father, but yours. And he asks us also. And we pray the same prayer, Father. और यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि हे पिता आप मेरी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी। और वही वो हमसे भी चाहता है कि हम भी इस तरीके से प्रार्थना करें। I want to do your will. I don't want to do my will anymore. Whatever you show me in your word, I want to do that. कि पिता मैं आप अपनी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा पूरा करना चाहती हूँ। जो कुछ भी आप मुझे आपके वचन में दिखाते हैं मैं उसको करना चाहती हूँ। Just like you did the Father's will, give me the strength to do your will. जैसे यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया, प्रभु आप मुझे वो सामर्थ्य दीजिए कि मैं आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं। That gives us courage because Jesus himself went through that path, much more painful than we ever have to do. But और ये सच में हमें सामर्थ्य देता है क्योंकि यीशु मसीह खुद उस मार्ग से होकर गया है। हम जो कुछ भी हमारे जीवन में जो हम चीज़ों का सामना करते हैं उससे कहीं अधिक उस दर्द से होकर यीशु मसीह गया है। he said, Lord, I choose to do your will, Father. And same way we too can say, Lord, I choose to do your will. और उसने यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता मैं आपकी इच्छा को पूरा करने का चुनाव करता हूँ। वैसे ही हम भी कह सकते हैं कि प्रभु मैं आपकी इच्छा को पूरा करने का चुनाव करती हूँ। I don't want to think it's hard for me to submit to your will. Whatever you say, Lord, I want to do it. मैं ये नहीं सोचना चाहती कि ये मेरे लिए बहुत कठिन है आपकी इच्छा के अधीन होना, पर जो कुछ भी आपकी इच्छा है मैं उसके अधीन होना चाहती हूँ। That should be the prayer, and that's the prayer of my heart.
और यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए और यही मेरे हृदय की भी प्रार्थना है। And in our life we can say that we face many challenges when we say, why should I do that? I really don't want to do this. और हमारे जीवन में हम बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं और हम कह सकते हैं कि मैं क्यों ये करूं, मैं नहीं ऐसा करना चाहती। I want to do this other thing. And then we think of the Lord Jesus when he took such a painful decision and he said, not my will. In every small and big thing, I want this to be my prayer. और उस वक्त हम यीशु मसीह के बारे में सोचें कि उसने अपनी नहीं पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, वैसे हम कहें कि मैं मेरी नहीं पर प्रभु की इच्छा चाहती हूँ। Lord, not my will, but your will. Just the way that Jesus took, that's the way I want to take. और जैसे यीशु मसीह चला, प्रभु मैं भी वैसे ही चलना चाहती हूँ, मेरी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। I want to consecrate myself again to do your will. और मैं अपने आप को अलग करना चाहती हूँ आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए। So that's the prayer that the prayer on in Gethsemane, and Jesus when he prayed, his sweat was like blood. How much of agony he went through because he was going to take that big step of dying for our sins. और गतसमनी में लिखा है कि यीशु मसीह का जो पसीना है वो लहू बनकर बह रहा था, वो कितनी अधिक पीड़ा से वो होकर उस वक्त गुजर रहा होगा जब वो हमारे और आपके पापों को अपने ऊपर लेने वाला था। And separation from the Father was so much agony that sweat was like blood. और पिता से वो से अलग हो जाना और कितना अधिक वो दुख और पीड़ा थी कि वो जो पसीना है वो आंसू, वो लहू बनकर बह रहा था। Blood was coming out of his pores of his skin. We don't have to take such a painful step. For us, it's so much easier. But उसके शरीर से वो पसीना लहू बनकर बह रहा था, हमको इतना दर्द उठाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं होती। let's make that choice every day of our life. Father, not my will, not my comfort, not my pleasure, but let yours be done. पर हम चुनाव करें हमारे जीवन में कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, मेरा आनंद या मेरा आराम नहीं प्रभु, पर आपकी इच्छा। I want to please you. So when we think of prayer, it's a warfare that we have to. और जब हम प्रार्थना के बारे में सोचते हैं तो वो एक युद्ध की तरह है। Like we read in Ephesians chapter 6, it's a spiritual warfare. और हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में पढ़ते हैं कि ये एक आत्मिक युद्ध की तरह है। We have to fight against our will, fight against the evil forces. जहाँ हमें युद्ध करना होता है हमारी स्वयं की इच्छा के विरुद्ध में और जो शैतानी ताकतें हैं उनके विरोध में। A brother in Tamil Nadu, in India, Brother Vincent, who translates, और एक भाई है तमिलनाडु में, ब्रदर विल्सन, जो ट्रांसलेट करते हैं। put it in such a clear way. In India we have poisonous snakes. उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया है कि भारत देश में जो है वो जहरीले सांप होते हैं। One of the most poisonous snakes is cobra. और सबसे जहरीला जो सांप है वो कोबरा है। And if you see a cobra in the house, and very often they creep through some little crevice or hole, and they come into the house and they lie. और जो कोबरा ये सांप होते हैं वो किसी छेद से होते हुए कई बार घर में घुस जाते हैं। In wait, and then you see the cobra with its head up like that, ready to strike. और आप उसे देखते हैं कोबरा को अपने सिर को, फन को उठाए हुए और डसने के लिए तैयार। And what does the father of the house do? और जो घर का पिता है वो क्या करेगा? He knows his whole family is in danger. और वो जानता है कि उसका पूरा परिवार खतरे में है। If he lets that cobra escape, so he is prepared for it. He takes अगर वो उस कोबरे को जाने देगा तो पूरा परिवार खतरे में है, इसलिए वो अपने आप को तैयार करता है। big stick and hits it straight on the cobra's head. और वो एक बड़ी लाठी को लेता है और सीधा उसके सिर पर उसको वो मारता है। And smashes it. And that's what Jesus has done for us. और वो उसके सिर को कुचल देता है और वही यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। He hit the devil one smashing blow on the cross and crushed the serpent's head.
The devil has lost his power. और यीशु मसीह ने भी उस शैतान के सिर को कुचल डाला है उस क्रूस पर, और शैतान ने अपनी ताकत को खो दिया है। But then the body of the snake is wiggling and the tail is wiggling. And what does the father do? He gives sticks to all the little children and पर जो सांप की जो शरीर है या उसकी बॉडी है वो अभी भी हिल डुल रही है, तो पिता क्या करता है, वो अपने बच्चों को वो छोटी छोटी लाठियां देता है, says, "Come on, beat it, beat it." And the children, each one take a stick and beat it and beat it and beat it. और पिता कहता है कि चलो इसको मारते हैं, और हर एक बच्चा उस लाठी को लेकर उस सांप को मारने लगता है, Till the snake is lifeless. And he said, it's just like that. और जब तक कि वो सांप पूरी तरीके से मर ना जाए। और वो भाई ने कहा कि ये इसी प्रकार से है। What the warfare that we face is just like the children having the little the sticks. The snake is wiggling and we think that snake is going to harm us. और हम जो जिस तरीके का युद्ध में है वो उसी तरीके से है कि जो सांप है उसका सिर कुचला गया है, पर वो अभी भी हिल डुल रहा है और हम उस छोटी सी लाठी को लेकर उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। But Jesus has done the biggest part. He has crushed the serpent's head and all the venom and the power of Satan has been destroyed. पर यीशु मसीह ने वो बड़ा भाग कर दिया है, उसने उस क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया और उसकी सारी ताकत जो है वो उससे ले ली गई है। All his armor has gone. It's only और उसके सारे हथियार छीन लिए गए हैं। his tail that is wagging, and he gives us the privilege of smashing it and hitting it. और केवल उसकी जो पूंछ है वो थोड़ी हिल रही है, और प्रभु हमको ये सौभाग्य देता है कि हम उसको वहाँ पे वो मारे, so that we can have a part in that spiritual warfare. ताकि हमारा भी उस आत्मिक जो युद्ध है उसमें हमारी सहभागिता हो सके। So prayer is that warfare, but it's not that difficult as it was for Jesus. तो प्रार्थना जो है वो वही आत्मिक युद्ध है, पर वो उतनी कठिन नहीं है जो यीशु मसीह के लिए थी। We can have the privilege of joining him in that warfare and winning the battle. और हमारे पास वो सौभाग्य है कि हम यीशु मसीह के साथ उस युद्ध में सहभागी हो सके और उस युद्ध को हम जीत सके। But we can do our part. Praise God. और हम अपने भाग को कर सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो। So don't think of prayer as a big burden or as a warfare that you have to fight. और प्रार्थना के बारे में इस तरीके से ना सोचे कि ये तो बहुत बड़ा बोझ है और ये बहुत बड़ा जो है वो युद्ध है। You have to be on your knees and you have to cry and you have to work up. और जहाँ पर आपको अपने घुटनों पर होना पड़ेगा और बहुत रोना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। Your feelings and you have to like be so emotional. जहाँ पर आपके बहुत इमोशंस होने चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए। All that part, the hardest part, Jesus has taken care of. जो सबसे कठिन जो भाग है वो यीशु मसीह ने पहले ही कर दिया है। We do our part and say, Lord, I claim your victory. और हम अपना भाग करते हैं, और वह है कि हम कहते हैं कि प्रभु हम उस विजय को लेते हैं। You asked me to, you told me to pray, it's for my good, so that और आपने मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहा क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा है। I can get the benefit of getting victory and help in my time of need. ताकि मैं उस जय को पा सकूं और अपनी आवश्यकता के समय में मैं उस दया को पा सकूं। And you said, men, we should always pray and not give up. और आपने कहा कि हमें हमेशा प्रार्थना करनी है और कभी भी उसको यूं ही छोड़ नहीं देना है, हार नहीं माननी है। So I want to do my part in praying, but it's not the struggle which you went through. और मैं अपने भाग को करना चाहती हूँ, और ये वो संघर्ष नहीं जिससे आप होकर गए हैं। I just stand on victory ground and I claim your promises. और मैं जो है उस विजयी भूमि पर खड़ी होती हूँ और आपके उन वायदों को मैं मांग लेती हूँ। So we can think of prayer like that and say, Lord, I just want to take part in prayer and do my part. और हम प्रार्थना के बारे में इस तरीके से सोच सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रभु मैं अपने भाग को करना चाहती हूँ And claim the victory which you want me to have. और मैं उस विजय को मांग लेती हूँ जो आप चाहते हैं कि मैं ले लूँ मेरे जीवन में। So there are some things which we should remember when we pray. और कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है जब हम प्रार्थना को करते हैं। Some do's and don'ts. कुछ बातें जो हमें नहीं करनी है और जो कुछ बातें हमें करनी है। I'll talk about the don'ts.
और सबसे पहले जो हमें नहीं करनी है मैं उसके बारे में बात करूंगी, in order that our prayer should be heard and answered. ताकि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए और उनका उत्तर आए। You know, Jesus, when he prayed, he said, Father, I know that you always hear me. जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की तो उसने कहा कि पिता, मैं जानता हूँ तू हमेशा मेरी सुनता है। That means you will always give me the answer. इसका मतलब कि आप हमेशा मुझे जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं। But in our case, there are some times when the answer doesn't come. पर हमारे संबंध में कुछ समय ऐसा होता है जब वो उत्तर नहीं आता है, And the Lord will not hear us. और परमेश्वर हमें नहीं सुनेगा। Unfortunately, if there's a verse in Psalm 66, और जो भजन संहिता 67 में एक वचन है 18, where it says, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. और भजन संहिता 66 के 18 में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। That's a verse we have to remember. If there's any evil in my heart towards anybody, or bad things which I have not confessed to the Lord, and any sin which I am indulging in, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर मेरे हृदय में कोई ऐसी बात है, किसी के लिए बुराई है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसका मैंने अंगीकार नहीं किया है, या कोई भी ऐसा पाप है जिसमें मैं लिप्त हूँ, only the Lord and we know what it is. और केवल परमेश्वर और हम ही जानते हैं कि वो क्या है। I do not know what somebody else is, but I know what's in my heart. मैं दूसरे के विषय में नहीं जानती, पर मेरे हृदय में क्या है वो मैं जानती हूँ, Which is iniquity, which the Lord doesn't like. और कोई अनर्थ बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। And if the Lord shows it to us, the Lord will show it to us. We say, Lord, I want to get rid of it, because as long as I have that in my heart, you won't hear my prayer. और जब प्रभु मुझे दिखाता है, मुझे अंगीकार करना है कि प्रभु मैं इसे दूर करना चाहती हूँ, और जब तक वो बातें मेरे हृदय में रहेगी, प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। If you want God to hear our prayer, then we say, Lord, I want to confess it. First of all, we have to be sure that we are His children. और अगर हमारे हृदय में कोई ऐसी बातें हैं तो हमें उनको दूर करना है, और सर्वप्रथम हमें इस बात के लिए निश्चित होना है कि हम उसके बच्चे हैं। I mean, God answers the prayer of heathen people who are righteous, because He sends His rain on just good people and evil people. परमेश्वर जो है, जो अविश्वासी है, उनकी भी सुनता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वर्षा को जो है वो अच्छे और बुरे दोनों पर भेजता है। So He blesses all people. But for us who have become His children, who have accepted Jesus as our Savior and repented of our पर हम जो उसके बच्चे हैं, जिसने प्रभु को स्वीकार किया है, अपना उद्धारकर्ता करके हमने ग्रहण किया है, sins, if we have any evil in our heart, the Lord will not hear us. अगर हमारे हृदय में कुछ बुराई है, अनर्थ है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। And it's hard sometimes to give up some things which have become a habit to us. और कई बार मुश्किल होता है कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ना जो हमारी आदत बन चुके हैं। But we say, Lord, help me to get rid of this evil thing from my heart. पर हम प्रभु से कहें कि प्रभु मेरी मदद करे, ताकि इस बुराई से को मैं मेरे हृदय से दूर कर सकूं। This bad habit that I have, this addiction, maybe addiction to some movies or addiction to something. और ये जो बुरी आदत मुझे है, और हो सकता है वो आदत मूवीज की हो या कोई भी बुरी चीज की जो मुझे आदत है, which you're not happy about, a love of earthly things, or something which I can't give, which God you're trying to show me, help me to get rid of. और हो सकता है संसार का प्यार या कोई भी ऐसी चीज जो प्रभु आप मुझे दिखा रहे हैं और मैं उसे दूर नहीं कर पा रही हूँ। Then don't use vain repetitions. और दूसरा कि किसी भी बात को यूं ही अनर्थ तरीके से ना दोहराएं। You know, we had neighbors in our home in India where they would just keep on repeating the same syllables again and again. और भारत देश में हमारे कुछ पड़ोसी हैं जो कुछ ही शब्दों को, बातों को बार बार दोहराते और रहते हैं। Some other language, and they thought their prayer was heard. और वो सोचते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। In Christianity also people can use the same repetitions, which people can use hallelujah or
praise thee, praise thee. What और मसीह जगत में भी ऐसा हो सकता है कि हम कुछ ही चीज़ों को दोहराते रहें, जैसे हालेलुया हालेलुया, या आपकी स्तुति हो, इस तरीके से बार बार कहते रहें। whatever repetition, Jesus said, don't use vain repetitions. Whatever you say, mean it and say it. और यीशु मसीह ने कहा कि यूं ही व्यर्थ में मत दोहराओ, पर जब भी जो भी कुछ तुम कहो उसको अर्थ के साथ कहो। Lord, I praise you. I thank you. And then from the depth of our heart we can say whatever comes to our mind. हम प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी आराधना करती हूँ, और उसके बाद आपके हृदय से जो कुछ भी आता है वो आप प्रभु से कह सकते हैं। And here I want to say a word about meditation. Now we hear a lot about meditation these days. और मैं यहाँ पर अब ध्यान लगाने के बारे में मैं कहना चाहती हूँ, और इन दिनों में हम बहुत अधिक सुनते हैं ध्यान लगाना या मेडिटेशन के विषय में। Even Christians think that it's good to have meditation, and we hear that's a new concept, so we want to. और बहुत से मसीह लोग भी कहते हैं कि जो ध्यान लगाना है या मेडिटेशन है वो अच्छा है, और एक ये नया कॉन्सेप्ट आया है मेडिटेशन का। Indulge in that. Now meditation is in the Hindu concept is definitely opening ourselves to something evil. और जो हिंदू धर्म में उसमें जो ध्यान लगाना है या मेडिटेशन है वो है अपने आप को कुछ ऐसी बुरी बातों के लिए अपने आप को खोलना। And we can never know what will happen to us. And और हम नहीं जानते कि हमें क्या हो। some people even over here they say that you should use some Sanskrit words like Om or something. They don't know the meaning of it, but actually it's a Hindu word. और कुछ लोग कहते हैं कि आपको कुछ संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल करना है, जैसे ओम। वो लोग उन शब्दों का अर्थ भी नहीं जानते हैं। So when you go, you think that it's a way of relaxing. It's not just relaxing. तो आप सोचते हैं कि शायद ये जो अपने आप को रिलैक्स करने का, आराम करने का तरीका है, पर ये रिलैक्स करने का तरीका नहीं है। There's a lot of heathenism involved in meditation. और इसमें जो है बहुत सारी अविश्वासी तरह की बातें हैं जो इस मेडिटेशन या ध्यान लगाने में जुड़ी हैं। So in schools, especially in India, they start meditation. We have to warn our children and say, don't keep your mind blank when you. और स्कूल इन भारत देश में स्कूलों में बच्चों को मेडिटेशन करने के लिए कहा जाता है। हमें अपने बच्चों को कहना है कि जब आप मेडिटेशन करें तो अपने जो दिमाग को है उसे खाली नहीं रखना है। Do meditation. Think of Jesus. Think of some words of Jesus or some scripture. उस समय आपको यीशु मसीह के बारे में सोचना है और कुछ वचन के बारे में आपको उस वक्त सोचना है। Don't keep your mind blank and don't use the heathen words for which there's no meaning. Even if your instructor says use that, but don't use that. और अपने जो है कुछ शब्द जो आपके इंस्ट्रक्टर आपको यूज़ करने के लिए बोलते हैं, उन अविश्वासी शब्दों को आपको इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो आपको कहें ऐसा करने के लिए। Then Jesus said in prayer in Luke 18, in this vain repetition is in Matthew 6:7. In Luke 18 verse 9 it says, we read about the publican and the Pharisee when they went to. और लूका 18 में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने जब वो फरीसी और चुंगी लेने वाले के विषय में बताया। The publican, the Pharisee prayed and said, I thank you that I'm not like. और जब उस फरीसी ने प्रार्थना की तो उसने कहा कि मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूँ। This publican. So a spirit of boasting can come when we pray. और हो सकता है कि वो जो घमंड करने की आत्मा है वो आ जाए जब हम प्रार्थना करें। I came to know the Lord when I was a child, or I accepted Jesus, or I didn't do all these bad things which. और मैंने प्रभु को स्वीकार किया जब मैं बहुत छोटी थी, या फिर मैं वो सारी बातें नहीं करती हूँ, बुरी बातें जो और लोग करते हैं। Other people did, and unconsciously we can say, I deserve this, Lord. I've been a Christian. और हो सकता है चेतन रूप में हम कहें कि हाँ हम इन बातों को पाने के लिए योग्य हैं, हम योग्य हैं। I've been so faithful to you. I don't do this. I don't do that. और मैं बहुत विश्वास योग्य रही हूँ और मैं ये नहीं करती और मैं वो नहीं करती। Wearing simple clothes. I'm not like the other people. और मैं बहुत सादे कपड़े पहनती और मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ। So I deserve the answer to my prayer.
You know, इसलिए मुझे हक है कि मुझे मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले, we deserve nothing. All that we deserve is hell. और हम किसी भी चीज़ के योग्य नहीं हैं, हम केवल एक ही चीज़ के योग्य हैं और वो है नरक। And Jesus took the punishment for us and set us free. Freely He has given us salvation. और यीशु मसीह ने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लिया और हमें मुफ्त में वो उद्धार दिया है। So we should never think that we deserve an answer to this prayer. इसलिए हमें कभी नहीं सोचना है कि हम हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के योग्य हैं। Unconsciously we think, oh, my child, because I am a Christian, my child deserves this. I should have this healing because I deserve it. No. अचेतन रूप में कई बार हम सोचते हैं क्योंकि मैं एक मसीह हूँ इसलिए मेरे जो बच्चा है उसको ये चंगाई ज़रूर मिलनी चाहिए। It's God's grace, all right from the beginning of our life till the end of our life. It's only grace. और पर ऐसा नहीं है, ये केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह, हमारे जीवन के आरंभ से लेकर उसके अंत तक केवल ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है। Then in Isaiah 58 verse 9, there's a verse which says, I will hear your prayer if you stop pointing the finger at others. और यशाया 58:9 में लिखा है कि मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा अगर तू दूसरों की तरफ उंगली उठाना बंद कर देगा। That means judging others. और उसका मतलब है दूसरों का न्याय करना। If we have we all have the tendency to judge others and say, और हम सब में ये आदत होती है दूसरों का न्याय करने का। oh, she's like that, her child is like that, her son does like this, but my और वो इस तरीके से, ये इस तरीके से, उसका बच्चा इस तरीके से करता है, child doesn't do that. As long as we have that attitude of judging, then God will not hear our prayer. जब तक हमारे अंदर इस तरह का स्वभाव है कि हम दूसरों का न्याय करते हैं, परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा। I'm saying this for all of us who want to go deeper into the prayer. मैं उन सभी के लिए इस बात को कह रही हूँ जो प्रार्थना में गहराई से जाना चाहते हैं। Life of prayer. Don't judge. And then that same verse it says, if you consider the poor, then I will bless you. और उसी अध्याय में आगे लिखा है कि अगर तू जो गरीब है उनका अगर तू ध्यान रखेगा। So we should think of others. We should not think that, oh, I need this, I need that. In the Lord's Prayer it says, us, forgive us. तो हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। प्रभु की प्रार्थना में कहा गया है हम। Our Father, we should always consider the need of others when we pray. And when we, on the one hand, we stop judging. On the other hand, we should be mindful of the needs of others. तो जब भी हम प्रार्थना करें, हम दूसरों के विषय में भी ज़रूर सोचें। तो एक तरफ है हम उंगली उठाना बंद करते हैं और दूसरी तरफ जो है हम दूसरों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखते हैं। And that need often comes to our mind. Sometimes in our dream, many times I dream about our sisters in India. और कई बार जो है दूसरों की ज़रूरत के विषय में हमें ध्यान आता है और कई बार मैं जो हूँ, जो मेरी बहनें भारत में हैं, उनके विषय में मुझे ध्यान मेरे सपनों में आता है। Something which they are going through. Think of some sick person in our midst. और जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है या फिर कोई बीमार जो हमारे बीच में कोई बीमार है। Or somebody who's struggling with their children. और कोई जो अपने जवान बच्चे के साथ संघर्ष कर रहा है। Children. Anybody's need comes to your mind. Send किसी की भी ज़रूरत जैसे ही हमारे मन में आती है। a short prayer to the Lord and say, Lord, please help that sister in her need. और तुरंत अपने मन में प्रार्थना करें कि प्रभु आप उस बहन की मदद करें। Please heal her. Give her comfort in this time of sorrow. आप उसे चंगा करें और इस कठिनाई के समय में प्रभु आप उसे शांति दें। And her husband has lost her job. Please help her. So when we are on one side we stop judge. और उसके पति ने अपनी नौकरी को खो दिया है, प्रभु आप उसकी ज़रूरत को पूरा करें। तो एक तरफ हम दूसरों का न्याय करना बंद करते हैं। On the other side we think of the others. और दूसरी तरफ हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। It's not just us. And then another important, very, very important thing that we should remember is that we should. और दूसरी सबसे ज़रूरी जो बात है वो हमको याद रखनी है। Not have any disagreement with our husbands. और हमारे पति के साथ जो है किसी भी तरह की असहमति नहीं होनी चाहिए। Anybody in the home,
me. Sometimes we disagree on small things, but if we keep on arguing about कई बार हम किसी बात के लिए असहमत हो सकते हैं, पर अगर हम उसी बात को लेकर बहस करते रहें it and want to stress our point of view, और हम केवल हमारा जो पॉइंट है हम उसी पर दबाव देते हैं, and then it leaves a bad feeling in our heart. और उसके कारण हमारे हृदय में एक बुरी जो भावना आ जाती है, Then how can we come to the Lord and say, then it's तब फिर हम किस तरीके से प्रभु के पास आ सकते हैं? itself our heart convicts us and say, yeah, I should not have argued like that. और तब हमारा ही मन हमें बोध कराता है कि मुझे उस तरीके से बहस या आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए I था, should have stopped way before that argument. और मुझे उस बहस से पहले ही शायद रुक जाना चाहिए था। I should have said my point of view and left it, and then maybe talked about it in a more pleasant way. और मुझे अपना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या मेरा मत है वो कहकर मुझे वही रुक जाना चाहिए था, और शायद मैं थोड़े अच्छे तरीके से उस बात को रख सकती थी। So that's what we have as wives. We have to strive. We should put away this arguing nature completely. और एक पत्नी होने के नाते हम पत्नियों को ये जो बहस करने का जो हमारा नेचर होता है, स्वभाव होता है, उसको पूरी तरीके से हमें दूर करना है। And say it in a nice way. And fighting in the family should be completely gone. और बहुत ही प्यार से आप अपनी बात को कहें, और जो लड़ाई झगड़ा है वो हमारे परिवार से पूरी तरीके से चला जाना चाहिए। In our families, we should look back and say, when was the last time I had a fight with my husband? और हमें पीछे मुड़ के देखना चाहिए और कहना चाहिए कि कब था वो आखिरी बार जब मेरी अपने पति के साथ लड़ाई हुई। We can't come to that point. I know many who have come to that point. और हमें उस स्थान पर आना है, और मैं जानती हूँ ऐसे बहुत से लोगों को जो आज इस स्थान पर हैं। And we should begin with that arguing spirit and disagreeing spirit. When the Lord said, if two of you agree on something and ask in my name, it shall be granted. और हमें जो है वो सहमत होने की आत्मा के साथ शुरू करना है, और जब प्रभु कहता है कि अगर तुम में से दो लोग एक बात के लिए सहमत होंगे, And so that agreeing part should come more and more, that spirit of agreement with the husband. और जो सहमति की आत्मा है वो और अधिक हमारे पति के साथ आनी चाहिए। Doesn't mean that we have to say yes to everything. If और इसका मतलब ये नहीं कि हर एक बात के लिए मुझे हाँ कहना है। we don't see things the same way as our husbands do, but we can still say, no, but I feel that this thing is better. And और हम उन चीज़ों को उस तरीके से शायद नहीं देखते जिस तरीके से हमारे पति देखते हैं, पर हाँ हम इस तरीके से कह सकते हैं कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि शायद ये इस तरीके से और बेहतर हो सकती है। yeah, he might say, yeah, I see your point, maybe we should do it differently. और शायद वो कहे कि हाँ मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ और हम इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं। He might change, or we might come to some compromise and say, okay, we'll do it this way, and that might be the best way. और हो सकता है कि वो एक बीच के रास्ते पर आए और कहे कि हाँ शायद ये सबसे अच्छा तरीका है। But whatever it is, that the spirit of arguing and fighting should completely go. और चाहे कुछ भी हो, वो झगड़ा करने की और लड़ाई करने की, बहस करने की आत्मा पूरी रीति से दूर होनी चाहिए। And there's also a verse in 1 Peter which says, for husbands, live with your wives in an understanding way so that your prayers won't be hindered. और पहला पत्रस में लिखा है पतियों के लिए कि अपनी पत्नी के साथ जो है वो समझदारी के साथ, मेल मिलाप के साथ रहे। So not only for husbands, for wives also, we can make our husbands upset and their prayer can be hindered. और ये सिर्फ पति के लिए नहीं है, पर पत्नियों के लिए भी है कि हम अपने पति को जो है वो उदास कर सकते हैं, अपसेट कर सकते हैं, और उनकी प्रार्थनाएं उस तरीके से रुक जाएंगी। So that's a very, very important thing that we should remember. And और ये बहुत ज़रूरी बात है जिसको हमें याद रखना है। Matthew 18:9 also says, but when two of you agree and ask, I'll grant from heaven. और मत्ती 18:9 में भी लिखा है कि अगर तुम में से दो किसी एक बात के लिए सहमत होंगे तो मैं उसे स्वर्ग से तुम्हें दूंगा। Your prayer. And then another don't is having an unforgiving spirit.
And और एक और जो चीज़ हमारे भीतर नहीं होनी चाहिए वो है माफ़ ना करने की आत्मा। that also we know. Jesus said in the Lord's Prayer, if you have anything against your, forgive us our sins as we forgive. और हम जानते हैं कि प्रभु की प्रार्थना में प्रभु ने कहा कि हमारे पापों को क्षमा कर जैसे हम दूसरों के पापों को क्षमा करते हैं। And he says, when you bring your gift and your brother has something, that you leave it there and go and set right with it. और लिखा है कि जब तू अपनी भेंट लेकर आए और अगर तेरे हृदय में अपने भाई के लिए कुछ हो तो अपनी भेंट को वहीं छोड़ दे। Brother, that spirit of forgiving, asking forgiveness and forgiving others is very, very important. और जाकर अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर, इसलिए माफ़ करना और माफ़ी मांगने की आत्मा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। When we come to the Lord in prayer and we know that there's something we have not forgiven somebody, that immediately comes to our mind. और जब हम प्रभु के पास आते हैं और हमें याद आता है कि कोई है जिसे हमने माफ़ नहीं करता, वो तुरंत हमारे मन में आता है। And say, yes Lord, that I haven't forgiven that person. Maybe it's somebody's years back, maybe. और हमें प्रभु से कहना है कि हाँ प्रभु, मैंने उसे माफ़ नहीं किया है, और हो सकता है कि वो बहुत साल पहले की बात हो। Somebody who has done some harm to you as a child. In rare cases, maybe someone who molested you. और हो सकता है बहुत साल पहले जब आप बच्चे होंगे तब किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, या हो सकता है कि आपको शायद उन्होंने आपका शोषण किया हो, Or maybe molested your child. और हो सकता है आपके बच्चे का शोषण किया हो, Or some parent who didn't show love, mother who didn't show some love to you when you were a child. और कुछ माँ बाप ने शायद प्यार ना दिखाओ, या हो सकता है माँ ने आपको प्यार ना दिखाओ जब आप एक बच्चे हों, And deep down, that hurt feeling is there. और हो सकता है दिल की गहराई में वो जो है हर्ट फीलिंग जो है अभी भी है। You know, many girls who have said, my mom loved my brother more than me. और बहुत सी लड़कियां कहती हैं कि जो मेरी माँ है वो मेरे भाई से मुझसे बढ़कर प्यार करती And है। that the very fact that she mentioned it shows that she had not such a good attitude to her mother. और ये बात कहना ही इस बात को दिखाता है कि उसका अपनी माँ के लिए अच्छा स्वभाव नहीं है। So whatever is whoever that is, if somebody has done some harm and that comes to our mind, immediately say, Lord, help me to forgive. चाहे वो कुछ भी हो या कोई भी क्यों ना हो, वो जब हमारे मन में आते हैं, मैं तुरंत कहना है कि प्रभु मेरी मदद करे उसे माफ करने के लिए। I want to forgive. And each time we pray, the Lord rubs it out a little more, a little more. और प्रभु से कहना है मैं उसे माफ करना चाहती हूँ, और हर बार जब वो आता है तो प्रभु जो है उसको मिटा देगा। I found that later on, instead of the unforgiving hatred or bitterness, God replaces it and there's only love for that person. और आप देखेंगे कि परमेश्वर जो है उस ना माफ करना या उसके लिए नफरत की जगह उस व्यक्ति के लिए आपके हृदय में प्रेम को डाल देगा। Even though that person hasn't changed, when we look deep in our heart, there's a love towards that person. भले ही वो व्यक्ति चेंज ना हुआ, पर आप दिल की गहराई में देखेंगे कि आपके हृदय में उसके लिए प्यार है। That unforgiving and bad attitude has completely gone. और वो ना माफ करना या बुरा स्वभाव वो पूरी रीति से जा चुका है। That's very, very important, and throughout our life we'll come across people who will do harm to us. और ये बहुत ज़रूरी है, और हमारे जीवन भर हम ऐसे बहुत से लोगों से मिलेंगे जो शायद हमें नुकसान पहुंचाएंगे। Whoever it is, immediately say, Lord, I want to take it out of my mind. चाहे वो कोई हो, हमें तुरंत प्रभु से कहना है कि प्रभु मैं अपने मन से इसको पूरी रीति से बाहर निकालना चाहती हूँ। Because I want you to forgive me a much greater debt. और मैं चाहती हूँ कि प्रभु आप मुझे माफ करें प्रभु। Then another don't be double-minded. और दूसरी चीज है कि आप दो मन के ना हो। And don't be unstable. That's in James chapter 1. It says don't be double-minded. And I suppose और जैसे कि जेम्स में लिखा हुआ है कि याकूब में लिखा है कि आपको जो है दुचिता नहीं होना है। we say whether I should have this or not, whether I should have victory over sin or not. That's और क्या मुझे मिलना चाहिए या मुझे नहीं मिलना चाहिए, या इस तरीके से कहें कि क्या मुझे ये इस पाप के ऊपर जय मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। important thing. Whether I should. Then if you are not sure about it and you're double-minded, then we won't get the answer. अगर आप उसके लिए स्थिर नहीं है और आपका जो है दुचिता मन है, तो आप उसका उत्तर नहीं पाएंगे। To our prayer.
But whatever we ask, we must be, Lord, I want this to be done in my life. और जो कुछ भी आप मांगे आप प्रभु से कहें कि प्रभु मैं चाहती हूँ कि ये मेरे जीवन में हो, I want this healing. If it's your will, you can heal me. और मैं इस चंगाई को चाहती हूँ, अगर ये आपकी इच्छा है तो आप मुझे चंगा कर सकते हैं। And I ask you. And the Lord says, no, I want you to, I'll grant you healing, but wait a little bit. पर हो सकता है प्रभु कहे नहीं, मैं तुझे चंगाई देना चाहता हूँ पर तुझे थोड़ा इंतजार करना है, Or I want you to take care of this, or I don't want you to eat this. Then you और मैं चाहता हूँ कि तू इसका ध्यान रखे, और मैं चाहता हूँ कि तू ये ना खाए या वो ना खाए। will get healed. But whatever we ask, we should be sure and say, Lord, I want to have that one mind and be fervent and strong about चाहे जो कुछ भी हो, हम जो भी मांगे, हम इस बात के लिए दृढ़ रहे और एक ही मन हो और उसमें पूरी तरीके से दृढ़ बने रहें। that. Then Jesus said a few other things. He said, when you pray, you pray in secret. Don't be like the Pharisees who go in the street. They suddenly start. और प्रभु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो गुप्त में करो, और फरीसियों के तरह मत बनो जो वो गलियों में जाते हैं तो अचानक से वो प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। And then they pray or they lift up their hands so everybody knows that they are praying. और वो अपने हाथों को उठाते हैं ताकि हर कोई जाने कि वो प्रार्थना कर रहे हैं। When you pray, go secretly. And what better secret place is there than in our own heart? और प्रभु ने कहा कि गुप्त में प्रार्थना करना है, और वो गुप्त में जो जगह है वो है हमारा हृदय। Nobody knows we are praying, but in the depth of our heart we say, Lord, please help me. और कोई नहीं जानता कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, पर हमारे हृदय की गहराई में हम कहते हैं कि प्रभु मेरी मदद कर। Please help my children. Please help my husband. प्रभु मेरे बच्चे की मदद करें, मेरे पति की मदद करें। Or whatever it is. But we can take time to pray aloud. Sometimes, when you are praying privately, we can get distracted. So many. पर हाँ, हम जोर की आवाज के साथ भी प्रार्थना कर सकते हैं। कई बार जब हम अकेले में प्रार्थना करते हैं तो कई बार हम भटकने लगते हैं। Thoughts come, but like when you are in the shower, क्योंकि बहुत सारे विचार आते हैं, पर जैसे कि जब आप नहा रहे हैं, you can pray loud, you can praise God. और उस वक्त आप आवाज उठा के प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु की आराधना कर सकते हैं। When there's nobody else in the house, we can say, or we can whisper, that. और जब कोई घर में नहीं है तब भी आप जोर के प्रार्थना कर सकते हैं। That way we don't get distracted. We can whisper and say, Lord, answer this prayer. और हम हमारे मन में भी इस तरीके से या धीमे से बोल सकते हैं कि प्रभु आप मदद करें। Such great need of this. I don't want to postpone. Answer. और मैं बहुत ज़रूरत में हूँ प्रभु, और मैं नहीं चाहती कि ये आगे और इस तरीके से पोस्टपोन हो। Pray for me. And also says, pray in faith. और when we come in faith, we must और लिखा है कि जब आप प्रार्थना करें तो विश्वास के साथ प्रार्थना करें। believe that God is able to answer that prayer. He is our creator. और हम विश्वास करें कि वो योग्य है हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के, और वह जो है हमारा सृष्टिकर्ता है। He is our heavenly Father. He is able to take care of that. He says, don't worry, my child. और वो हमारा स्वर्गीय पिता है और वह योग्य है उस चीज का ख्याल रखने के लिए। वो कहता है कि मेरे बच्चे परेशान मत हो। I'll take care of it. We believe and we have faith, and then और हमें विश्वास करना है He उस takes पर, care of it. Then we leave it in His hands. और हम सारी बातों को उसके हाथों में छोड़ देते हैं। And it also says that we should pray without ceasing. How can और लिखा है कि जो प्रार्थना है वो बिना रुके आपको प्रार्थना करनी है। we pray without ceasing? Because we have to do our work. पर हम बिना रुके किस तरीके से प्रार्थना करें? हमें अपना काम भी करना होता है। That means just like breathing, as I said earlier, that attitude of prayer should be there. And और जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक सांस लेने के समान वो प्रार्थना का स्वभाव, वो भाव हमारे अंदर बना रहना चाहिए। how can we have that attitude of prayer if we allow sinful things or और किस तरीके से वो प्रार्थना का भाव हमारे अंदर बना रहेगा अगर हम उन पाप में बातों को या उन चीजों को हमारे अंदर आने की अनुमति देंगे। pleasures, other things keep coming in. So get rid of all. As soon as something comes and we are aware of it, say, Lord, I don't want to indulge in. इसलिए जैसे ही हम इस बात से अवगत होते हैं, कोई भी ऐसी बात अंदर है हमारे, तो प्रभु से कहना है कि प्रभु मैं इन सारी बातों में व्यस्त नहीं होना चाहती। That bad thought, take it away. और वो कोई बुरा विचार, प्रभु आप उसे दूर कर I दीजिए। want to be
connected to you all the time. और मैं प्रभु हमेशा आपसे ही जुड़ी रहना चाहती हूँ। And throughout the day, we can have that attitude of prayer. और पूरा समय वह प्रार्थना का भाव हमारे अंदर हो सकता है। I read a book by Madame Guyon. She had written about prayer. मैंने एक किताब को पढ़ा था जो मैडम बियॉन ने लिखी थी, जो प्रार्थना के विषय में थी। And I read, there's one sentence which comes out to me and it means much to us as mothers. और उसमें एक वाक्य कहा गया था जो हम एक माँ होने के नाते हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। Who've had children, you know, who breastfeed our children. जिनके छोटे बच्चे हैं और जो उन्हें स्तनपान कराती हैं। And we find that the baby keeps sucking and sucking milk. And then after some time the baby doesn't suck anymore. और हम देखते हैं कि बच्चा जो दूध है वो चूसता रहता है और थोड़ी देर बाद वो दूध पीना या चूसना बंद कर देता है। But it just lies down there in the same position. पर वो यूं ही लेटा रहता है उसी सेम पोजीशन में। And she says prayer is like that. We keep asking and asking, but sometime we need to just wait in God's prayer. और उसने उस पुस्तक में कहा कि प्रार्थना भी इसी तरीके से है। कई बार हम मांगते रहते हैं और उसके बाद हम यूं ही चुपचाप प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। That's also prayer. Just waiting in God's presence. We ask a few things to the Lord and just wait in God's presence. और वो भी प्रार्थना है जब हम कुछ चीज़ों को मांगते हैं और उसके बाद हम शांत हो जाते हैं प्रभु की उपस्थिति में। That baby is content to be at his mother's breast, but even though she's not consciously drinking milk, but she's content to be there. और जैसे कि वो छोटा बच्चा होता है, वो उस वक्त दूध नहीं चूस रहा होता है, पर वो अपनी माँ की छाती के निकट रहने में ही संतुष्ट रहता है। And I thought, what a sweet illustration of prayer that can be. और मैंने सोचा कि कितना ही सुंदर उदाहरण है प्रार्थना का। Be content in God's presence. Lord, I want to be content in your presence. Whether I'm speaking to you or not, I'm content to be in. और ये कितना सुंदर है प्रभु से कहना कि प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में संतुष्ट रहना चाहती हूँ। मैं चाहे कुछ मांगूँ या ना मांगूँ, पर मैं आपकी उपस्थिति में संतुष्ट बने रहना चाहती हूँ। Your presence. And then Jesus said, pray without ceasing. Pray like that widow, keep on asking. और प्रभु यीशु ने कहा कि बिना रुके निरंतर प्रार्थना करते रहो उस विधवा के समान। Asking the unjust judge, give me justice, give me justice. जैसे वह उस अन्यायी जज से कहती है कि तू मेरा न्याय चुका। We keep on asking and asking. And God wants us to ask. और उसी प्रकार हम परमेश्वर से मांगते रहते हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम उससे मांगे। At the same time, he says, don't have vain repetitions, but keep on asking. हाँ, प्रभु कहता है कि व्यर्थ में हमें दोहराना नहीं है, पर वो यह भी कहता है कि हमें उससे मांगते रहना है। Lord, my child is not yet healed, but I'm asking you because you said keep on asking. हाँ प्रभु, मेरा बच्चा अभी तक ठीक नहीं हुआ है और आपने कहा है कि मांगते रहो, इसलिए मैं आपसे मांगती हूँ। Give healing to my child. आप मेरे बच्चे को चंगाई दीजिए। This answer to my prayer hasn't come, but I know that you want me to keep on asking. मेरी इस प्रार्थना का भी उत्तर नहीं आया और मैं जानती हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं आपसे मांगती रहूं। Till you say no or yes or wait. जब तक कि आप मुझे हाँ या ना या फिर इंतजार करने के लिए ना कहें। I want to keep on asking. And how much more, our children can't pray for themselves, but we can pray on behalf of our children. हमारे बच्चे अपने लिए खुद के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, पर हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। We can pray and say, Lord, my child is in such great need. He doesn't know how to talk or she. और हम प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु मेरा बच्चा बहुत ही ज़रूरत में है, वो नहीं जानता है कि कैसे बात करूं। He doesn't know how to ask, but I ask on her or his behalf that you will heal and you will meet that need. और प्रभु पर उसके बिहाफ पर प्रभु मैं आपसे मांगती हूँ कि प्रभु आप उसको ज़रूर चंगा करेंगे और उसकी ज़रूरत को पूरा करेंगे। Whatever it is, that blank, fill it in with all the requests. He said, with prayer and supplication. Supplication means individual request. और वो चाहे कोई भी विनती हो, उस विनती को आप यहाँ पर रखें और प्रभु से मांगे। और प्रभु ने जैसे कहा है कि अपनी प्रार्थना और विनती मेरे सामने लेकर आओ। But it must be mixed with thanksgiving. और उस विनती का मतलब है कि कोई आपकी विशेष आवश्यकता और हाँ वो धन्यवाद के साथ मिली होनी चाहिए। Lord, I thank you
you have done things for me in the past. I thank you that you can still do this for me, but I bring this request to you. और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने भूतकाल में मेरी प्रार्थना को सुना और मैं इस प्रार्थना को आपके पास लेकर आती हूँ और प्रभु आप इस प्रार्थना का उत्तर देंगे. Please take that, and I know that you will answer. And faith, I believe that you will answer. प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आप ज़रूर इस प्रार्थना का उत्तर देंगे. And Jesus also said, watch and pray. In these last days, और प्रभु ने कहा कि ध्यान दो और सतर्क रहो. how do we watch? Be alert, be alert. Lord, you're coming so near. This virus is just an indication. और इन अंत दिनों में हमें बहुत ही सतर्क रहना है. प्रभु आपका आना बहुत निकट है और ये जो वायरस है ये तो केवल एक संकेत है. To show how helpless we are. So many things may happen in the coming days. और ये हमें दिखाते हैं कि हम कितने असहाय और आने वाले दिनों में बहुत कुछ हो सकता है. Maybe something else may happen. The Lord said these are perilous days will come. और प्रभु ने कहा कि बहुत ही भयानक दिन आएंगे. So whatever happens, Lord, I want to be on the alert. I don't want to be sleepy and sluggish. प्रभु चाहे कुछ भी हो मैं सतर्क रहना चाहती हूँ. मैं सोते हुए या यूं ही आलसी नहीं होना चाहती हूँ. In my prayer life, I want to be alert and pray. Take every moment that I can. और मैं सतर्क रहना चाहती हूँ और हर समय प्रार्थना में लगी रहना चाहती हूँ. That's why I want to, I'm not speaking as if I've reached somewhere, but I want to challenge each one of us and me, myself especially. मैं इस तरीके से बात नहीं कर रही हूँ कि मैं पहले ही वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, पर मैं आप में से हर एक को चुनौती देना चाहती हूँ और विशेषकर अपने आप को भी. Especially when I say, Lord, I want to be alert. I want to have that prayerful attitude. और मैं प्रभु से कहती हूँ कि प्रभु मैं सतर्क रहना चाहती हूँ और मैं वो प्रार्थना के भाव में बनी रहना चाहती हूँ. All the days of my life, even after this virus is gone and things are easier, even then, Lord, I want to keep praying. और प्रभु ये वायरस जब चला जाता है और चीज़ें जब आसान हो जाती है तब भी प्रभु मैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहती हूँ. I don't want to forget you who has done so much for me. और मैं आपको भूलना नहीं चाहती हूँ जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया है. And then Jesus said, in Proverbs there's a verse about wisdom says, और नीति वचन में बुद्धि के विषय में एक वचन है. watches daily at his gate. और जो बुद्धि है वो हर दिन जो है उसके द्वार पर खड़ी रहती है. At the gate of God. That reminds me of some of the offices in India we go to. और मुझे ये उस बात का याद दिलाती है कि भारत देश में जो सरकारी जो दफ्तर होते हैं जहाँ पर हम जाते हैं to get something done. We go in the morning thinking that we can get this thing done for us and we और हम सुबह जाते हैं ये सोचकर कि ये हमारा काम वहाँ पर हो जाएगा. Go and it's lunch time but we are still waiting there. और लंच टाइम हो जाता है फिर भी हम वहाँ पर इंतज़ार कर रहे होते हैं. Maybe evening and we still haven't got our answer. So we go the next day. और शाम हो गई और शायद हमें हमारा उत्तर नहीं मिला है तो हम अगले दिन फिर जाते हैं. It's like that. I go every day at God's gate, but God won't send me empty. और ये इसी तरीके से है कि मैं हर दिन परमेश्वर के द्वार पर जाती हूँ और परमेश्वर मुझे खाली हाथ नहीं भेजता है. Every day I wait at His gate and He answers my prayer. He gives me wisdom. और मैं प्रतिदिन उसके द्वार पर जाती हूँ और मेरी प्रार्थना का उत्तर देता है और वो मुझे ज्ञान देता है. On that day, whatever your need, Jesus said, the Lord said, if you lack wisdom, ask me and I will give you. और प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम्हें बुद्धि की घटी हो मुझसे मांगे और मैं तुम्हें दूंगा. You lack wisdom in bringing up your children, lack wisdom in dealing with some, or lack wisdom in your job. और वो जो बुद्धि की घटी हो सकती है अपने बच्चों को बढ़ाने में, किसी चीज़ों को निपटाने में या फिर हमारी नौकरी की जगह पर, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो. Whatever it is, I lack, Lord. I'm a person with so much lack. और प्रभु से कहना है कि प्रभु मुझे घटी है. मैं वो उन व्यक्ति हूँ जिसे इतनी सारी बातों में घटी है. Please give me that which I need. और प्रभु आप मुझे दीजिए जिस चीज़ की मुझे उस बुद्धि की ज़रूरत है. But there are two comforting things which we can have. और दो बातें हैं जो सच में हमें बहुत आराम देती हैं. One is that Jesus is praying for us and praying every day and night. और यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और वो रात दिन हमारे लिए मध्यस्थी करता है. Day and night he is making intercession. It's not that we are praying to God and we are powerless, but और ये ऐसा नहीं है कि हम प्रार्थना करें और हम शक्तिहीन हैं. Jesus is at the right hand of the Father. He is praying and he says the Father,
this child of mine, she's in so much need. She's crying because और वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा है और वो पिता से कहता है कि हे पिता, मेरे इस बच्चे को इसकी ज़रूरत है, वो बहुत रो रहा है of this need she has. I'm praying on her behalf. और मैं इस बच्चे के बिहाव पर मैं प्रार्थना करता हूँ। Thank God that we have an advocate, a person who's praying. Even when we stop praying and we have given up praying, he's praying. और प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा ऐसा वकील है जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। कई बार हम उसे छोड़ देते हैं पर वो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करता रहता है। For us. And he'll get the answer for us. And the other person who's praying is the Holy Spirit. In Romans 8 verse 29 और एक और दूसरा व्यक्ति जो हमारे लिए प्रार्थना करता है वो है पवित्र आत्मा। रोमियो 8:28 में लिखा है, the Spirit groans with groaning is when you have such a pain. और इस तरीके से लिखा है कराहना, और कराहना तब होता है जब हमारे भीतर बहुत अधिक पीड़ा होती है। Such pain that you cannot say anything in words. और वो तब ऐसा होता है कि इतना अधिक पीड़ा होती है कि आप एक शब्द भी नहीं कह पाते हैं। The Spirit groans with that groaning on our behalf. और जो आत्मा है वो हमारे भीतर से हमारे लिए कराहता है। Thank God we have the Holy Spirit working for us. और प्रभु का धन्यवाद कि पवित्र आत्मा हमारे लिए कार्य कर रही है। And sometimes when we are groaning under a heavy burden, we can say there's one more person who's groaning with me. और जब हम उस भारी बोझ में कराह रहे होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक और व्यक्ति है जो मेरे साथ कराह रहा है। And that is the Holy Spirit. You know, the word groaning comes in another part. और वो है पवित्र आत्मा। और आप जानते हैं कि कराहना पुराने नियम में भी एक पुस्तक में आता है। In the Old Testament in Exodus, where it says the children of Israel were groaning. Exodus chapter 2 verse 20. और निर्गमन अध्याय 2:23 में लिखा है कि इजराइली कराह रहे थे। It says the children of Israel were groaning under a heavy burden because they were slaves, and the slave taskmasters were getting. और जो इजरायली थे वो बहुत ही कराह रहे थे क्योंकि वो गुलाम थे और जो उनके मालिक थे वो भी बहुत कठोर थे। Harder and becoming harder and harder on them. Things were getting more and more difficult. और वो जो थे और अधिक कठोर और कठोर होते जा रहे थे और इजराइलियों के लिए चीज़ें बहुत ही अधिक कठिन होती जा रही थी। For them, and they were groaning, and the Lord heard their groaning. और वो कराह रहे थे और परमेश्वर ने उनका कराहना सुना। And he sent Moses to deliver them. It took some time, but he delivered them. और परमेश्वर ने मूसा को भेजा। हाँ, इसमें समय लगा पर परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। So the Holy Spirit is groaning with us. Jesus is praying for us, and we ourselves can pray. और पवित्र आत्मा हमारे साथ कराहता है। प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना करता है और हम खुद भी अपने लिए प्रार्थना करते हैं। We are not alone, and we can get answers to our prayer. और हम अकेले नहीं और हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। And that's the challenge we have. Our time is running out. I was thinking of meditating on the Lord's Prayer और मैं सोच रही थी प्रभु की प्रार्थना पर मनन करने के विषय में and using that as a pattern. But you can do that. और उसे एक नमूने के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। We don't have to be scattered in our prayer. We can have a discipline. और हमें अपनी प्रार्थना में बिखरा हुआ नहीं होना है पर एक अनुशासित रहना है। We can say, Our Father, you are my father more than my earthly father. और हम कह सकते हैं कि आप मेरे पिता हैं, मेरे संसार के पिता से बढ़कर आप मेरे पिता हैं। You are in heaven, you have all authority. I worship you. Let your name be hallowed. और आप स्वर्ग में हैं और मैं आपकी आराधना करती हूँ और आपका नाम पवित्र माना जाए। Let your kingdom come in my life. Let your kingdom come on this earth. और आपका राज्य मेरे जीवन में आए और इस पृथ्वी पर आए। Let your will be done. I said about your God's will, and I submit to your will. और आपकी जो इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी होने पाए और मैं आपकी इच्छा की अधीनता में अपने आप को देती हूँ। Let your will be done in my children's life. Let your will be done through every circumstance. और आपकी इच्छा मेरे बच्चों के जीवन में पूरी होने पाए और मेरे जीवन की हर परिस्थिति में पूरी होने पाए। Give us this day our daily bread. Give me healing. Give me food and clothing
the right type of food. और हमारे रोज की रोटी हमें दे, हमें भोजन दे और हमें वस्त्र दे, हमें चंगाई दे प्रभु। Everything I need, give it to me, not for the whole year, but for this day, Lord. Give और जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है प्रभु, मेरे आज के दिन के लिए, पूरे साल के नहीं पर आज के दिन के लिए जो मुझे ज़रूरत है प्रभु, आप वो मुझे दें। me strength that I need. Help me to forgive others. Then lead me not into temptation. और प्रभु मुझे दूसरों को माफ़ करने के लिए मदद करें और प्रभु मुझे प्रलोभन में ना लाएं। It's not that God is going to lead us into temptation, और ऐसा नहीं कि प्रभु हमें उस परीक्षा में डालता है, but Lord, when I'm coming to so close to temptation, just pull me away. और प्रभु जब मैं उस परीक्षा के निकट में आऊं प्रभु, तो आप मुझे वहां से खींच लीजिए। Don't let me go in the path of temptation. If और प्रभु मुझे उस परीक्षा के मार्ग में ना जाने दीजिए। I know that I'm going to be tempted in this way, help me to avoid that. और अगर उस रास्ते में मैं परीक्षा में पढ़ने वाली हूँ तो प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं उस मार्ग में ना जाऊं। Looking at that picture or looking at that movie is going to make me tempted, or talking in this way is going to make me अगर उस पिक्चर को देखकर, मूवी को देखकर मैं परीक्षा में पढ़ने वाली हूँ, इस तरीके से बात कर कर मैं गिरने वाली हूँ, fall and get angry. Lord, pull me away. Give me the strength to overcome that temptation. और प्रभु आप मुझे खींच लीजिए और प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए उस परीक्षा में जयवंत होने के लिए। But you deliver me from evil. That means deliver me from this virus. If I'm getting so close, Lord, you please keep me. और प्रभु मुझे हर बुराई से बचाइए, और जैसे इस वायरस के पास अगर मैं जाती हूँ प्रभु, तो आप मुझे वहाँ से निकाल लीजिए। I may wear the mask and I may wear all the things which is required, but ultimately it's you who can keep me. और हो सकता है मैं मास्क पहनूं या बाकी जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें पहनूं, पर अंततः प्रभु आप ही हैं जो मुझे उससे बचा सकते हैं। From sickness and from harm and from evil. और प्रभु उस बीमारी से, उस बुराई से, उस दुष्टता से आप ही मुझे बचा सकते हैं। Because yours is the kingdom, Lord. I belong to you. Every part of me belongs to you. क्योंकि राज्य प्रभु आपका ही है प्रभु, मैं आप से संबंधित हूँ, मेरे जीवन का, मेरे शरीर का हर एक हिस्सा आपका है। Yours is the power. Only you can keep me. And when the prayer is answered, I give all the glory. और परमेश्वर वो सामर्थ्य जो है वो केवल आपका है, मैं आपको सारी महिमा देती हूँ। और जब प्रार्थना का उत्तर आता है प्रभु, मैं सारी महिमा आपको देती हूँ। This is just a few things, but when you meditate on the Lord's Prayer, God will give you much, much more. और ये कुछ बातें हैं, पर जैसे आप इस प्रार्थना पर जैसे आप मनन करेंगे, परमेश्वर आपको और अधिक चीज़ों को देगा। Much more, like from each syllable you can get much more. और हर एक शब्द से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। In closing, I wanted to just read Psalm 84, which is one of my favorite psalms. और अंत में मैं जो है भजन संहिता 84 पढ़ना चाहूँगी। It says, and when you get time, you can read through. It says about a prayerful life and living with the Lord. और ये जो है प्रार्थना की जीवन के बारे में बताता है और परमेश्वर के साथ रहने के बारे में बताता है। Psalm 84. How lovely are your dwelling places, O Lord of hosts. My soul longs, even yearns, for the courts of the Lord. My heart and my flesh, that means my body and my heart, sing for joy to the living God. और हे सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आज्ञों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो गया। मेरा तन और मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। The bird also has found a house, the swallow a nest for herself, where she may lay her young. Even your altars, O Lord of hosts, my King and my God. और हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गैरइयों ने अपना बसेरा और सूपा बेनियों ने अपना घोंसला बना लिया, जिसमें वे अपने बच्चों को रखें। Reminds me, Lord, where the bird can find a place to lay her young, that is your altars. और ये वचन मुझे याद दिलाता है कि जो पक्षी है वो अपने जो बच्चों को है उन्हें छिपाने के लिए जो स्थान पाती है वो है आपकी वेदी। I also lay my young ones, my little children,
on your altars, और मैं भी अपने बच्चों को आपकी वेदी पर रखती हूँ, Lord, and they are safe on your altar. और प्रभु वो आपकी वेदी पर सुरक्षित है। And you are my King and my Lord. How blessed are those who dwell in your house. They are forever praising you. How blessed is the man whose strength is in you, in whose heart are the highways to Zion. Passing through the valley of Baca. Baca is weeping. When I go through the valley of weeping, you know, there are times when we go through weeping, such bad, such severe, strong weeping that क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है, और वे जिसको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसके सोतों का स्थान बनाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम उस रोने के स्थान पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ही रोना होता है, we cannot tell anybody about it, but deep down there's weeping in our heart. और हम उसके बारे में किसी को बता नहीं सकते, पर हमारे हृदय की गहराई में वो रोना होता है। When I go through that valley, Lord, when I pass through that valley, there's a spring. It's not a muddy water that is there, but there's a fresh spring. और जब मैं उस रोने की तराई से होकर जाती हूँ तो वहाँ पे एक बरसात है सुंदर, वहाँ पे वो दलदल कीचड़ नहीं है, बस सुंदर बरसात है वहाँ पर। The early rain also covers it with blessing. They go from strength to strength. Every one of them appears before God. और फिर बरसात की अगली वृष्टि उनमें आशीष ही आशीष उग जाती है, वे बल पर बल पाते जाते हैं, और उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। Verse 10, a day in your courts is better than 1,000 outside. I would rather stand at the threshold of the house of my God than dwell in the tents of wickedness. क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है, और दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवरी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। For the Lord God is a sun and shield. The Lord gives grace and glory. No good thing does he withhold from those who walk upright. क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। O Lord of hosts, how blessed is the woman who trusts in you. और हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह महिला और वह स्त्री जो आप पर भरोसा रखती है। So praise God that we can get so much from the Lord, more than what we can ever imagine. तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर से हम कितना अधिक पा सकते हैं, हमारी कल्पना से भी बढ़कर हम उससे पा सकते हैं। He has so much in store for us. Let's go to him, not once or twice, but many times during the day. और प्रभु ने हमारे लिए कितनी सारी चीज़ों को संरक्षित करके रखा है, इसलिए सिर्फ एक या दिन नहीं, 2 बार नहीं, पर दिन में कई बार हम उसके पास जाएं। And say, Lord, I'm waiting at your gates. You won't send me empty. और प्रभु से कहें कि प्रभु मैं आपके द्वार पर खड़ी इंतजार कर रही हूँ और आप मुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। Amen. God bless you. और आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।